हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब तक मुझे जीवन समझ आया आधा जीवन निकल गया। आज का टॉपिक हमारा यही है। अधिकतर ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कम एज में शादी हो चुकी है, फैमिली की जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं और जब हमें जीवन समझ में आता है तो हमारा आधा जीवन निकल चुका होता है। मैंने ऐसा महसूस किया है, इसीलिए आज इस टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि देखा जाता है जीवन को समझने का नजरिया जो होता है हमें 30 के बाद ही सही से हो पाता है। क्योंकि जब हमारे पे जिम्मेदारियां होती हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तब हम जब अपनी लाइफ में करियर में कुछ नहीं कर पाते तो उस मुकाम पर आकर ये सोचते हैं कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, यहीं से ही चाहिए सही। लेकिन इस एज में आकर जीवन को समझना और उसके बाद उस पे आधार पर काम करना बहुत बड़ी बात होती है। शारीरिक क्षमता, जिम्मेदारियां, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। उसके बाद अपनी लाइफ को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है और मैं इस जर्नी को आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि आपको थमना नहीं है, रुकना नहीं है। ये मत सोच लीजिए कि बस अब एज लिमिट खत्म हो चुकी है और हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन को जीने के नजरिए को हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ देखना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज की कोई सीमा, कोई उम्र निर्धारित नहीं है। हम अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं, शिक्षित हैं, तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए और अपने लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ सिखाते रहना चाहिए, कुछ अच्छा करने का हमेशा प्रयास जरूर करना चाहिए। जब हम ऐसे कुछ चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ता है और हम भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं। जीवन को जीने का ये नजरिया जब हमारे अंदर आता है, प्रवेश करता है, तो एज तो हमारी हो जाती है पर जो हमारी सोच होती है वो विकसित हो जाती है और इसी के चलते हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। दुनिया से जुड़ने का, दुनिया में काम करने का, अच्छे लोगों के साथ में रहने का, उठने बैठने का तरीका, सलीका, सब कुछ वक्त के साथ नए तरीके से हम सीखते चले जाते हैं। तो ये तो रहा कि आधा जीवन मुझे कब समझ आया है, जब मैं 30 के पार हो चुकी हूँ। 30 तलक क्या नादानी, लड़कपन, फैमिली वालों, घर वाले, आस पड़ोस के, मोहल्ले के, जो जैसा बोलता है हम वैसा ही करते हैं। अपनी बुद्धि का, शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल, मतलब जिस लेवल पे हमें ले जाना चाहिए, लड़कपन में, भोलेपन में, नादानी में, ये सब नहीं होता है। और उसके बावजूद जब समझदारी आती है तो आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये है ये टॉपिक। और आज जो है नए जीवन को जीने का नए तरीका जो हमें सीखना है वो क्या है। देखिए, टेक्नोलॉजी भरा दौर चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। आज के युग में जो भी टेक्नोलॉजी है, हम चाहे किसी भी एज में हो, हमें जरूर से जरूर सीखनी चाहिए। क्योंकि जब हम नए चीजों को सीखते हैं तभी हम आज के युग में मैच कर पाते हैं, लोगों के साथ तरीके से, सलीके से चल पाते हैं, बड़े लोगों के साथ, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बना पाते हैं। क्योंकि हम उनके साथ, उनकी टेक्नोलॉजी के साथ, उनके साथ जुड़ रहे हैं। माहौल में जो होता है, एक बातचीत का दौर है, वो अच्छे से हमें क्रिएट करना चाहिए, सीखना चाहिए। बातचीत का तरीका भी सीखना एक कला है। और जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको नोटिस करते हैं,
तो लगता है कि हमें भी कुछ ऐसे तरीके सीखने चाहिए ताकि लोग हमसे भी अट्रैक्टिव हों, हमसे बात करना चाहें, हमें पसंद करना चाहें। तो ऐसे प्रयास हमें ज़रूर से ज़रूर करते रहने चाहिए। और बच्चों के साथ जो मैं बात कर रही थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो देखिए पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, बैंक अकाउंट हो गए, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड हो गए, इस तरीके की चीज़ों को मतलब बहुत सी हाउस वाइफ हैं जो आज भी यूज़ नहीं करती हैं, सीखती नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रेलवे की टिकट हो गई, ऑनलाइन ओला बुक करना हो गया, ये बहुत कम हाउसवाइफ हैं जो मिडिल फैमिली में रहते हैं, वो बहुत कम कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सीखने का प्रयास जरूर करें ताकि हमारे फ्यूचर में ये हमारे काम आ सके। कभी हम किसी कंडीशन में फंसे तो हम इन सब चीज़ों का, टेक्नोलॉजी से भरी चीज़ों का यूज़ करके अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकें। ये है आज के युग में जीवन जीने का नया तरीका जो हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैंने कुछ टाइम बाद वीडियोस डाली है बिकॉज दैट आई एम यानी कि मैं बीमार थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और मेरी वीडियोस और लोगों के तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।